विद्या शिक्षा उसको कहना जो पर सबके हित में हो। आज के साइंस में सबके हित की तो बातें नहीं। तो अगर आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप सूर्य के भीतर बैठ करके सब कुछ देख रहे हैं। और घटोत्कच और भीम दोनों ने मिलकर इस स्पेस शटल बनाया था, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा। उपासना आधुनिक साइंस में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। ये जैसे अभी आपने रामायण की भी बात की, तो मुझे एक चीज़ और याद आई कि हमेशा से हम लोगों ने देखा है कि जब भी बात होती श्री रामचंद्र जी की, श्री कृष्ण जी की, तो हमेशा ये बताया गया कि वो लोग गुरुकुल जाते रहे वेद अध्ययन करने। तो ये तो पक्की बात है कि वेद सबसे प्राचीन हमारी ग्रंथ है, एक प्रकार से कहना चाहिए। तो वो लोग भी वेद अध्ययन करने गुरुकुल जाते थे। तो और जैसा कि आपने बताया कि वेदों में साइंस है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो श्री कृष्ण जी का समय काल था या जो श्री रामचंद्र जी का समय काल था, तो तब भी क्या साइंस एग्जिस्ट करती थी वेदों के द्वारा? क्या हमसे भी ज़्यादा मॉडर्न साइंस तब थी या साइंस थी ही नहीं, या कैसा था? साइंस तो सबसे पहले सबसे ज्यादा साइंस का अर्थ है एक व्यवस्थित ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जिससे सबका उपकार हो। अगर साइंस की परिभाषा अगर देखें तो आज का साइंस की परिभाषा है प्रेक्षण के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, गणित के द्वारा जिसको सिद्ध किया जा सके वो साइंस। लेकिन ऋषि दयानंद ने विज्ञान की परिभाषा इससे भी आगे की, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा। ज्ञान में आ जाता है आपका मैथमेटिक्स, कर्म में आ जाता है प्रयोग, परीक्षण और प्रेक्षण, तीनों। उपासना आधुनिक साइंस में नहीं है। मान लीजिए मेरे पास इस दीवार छत को नापने के कोई स्केल नहीं, मीटर स्केल नहीं, तो मैं कहूँगा आप कहेंगे इसकी छत की ऊंचाई 8 फीट, तो मैं कहूँ कैसे मालूम मेरे पास स्केल नहीं? मतलब स्केल नहीं होगा तो मानूंगा ही नहीं 8 फीट। जबकि आप बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। ये साइंस नहीं है। स्केल नहीं है तो तो जहाँ प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ हम देख नहीं पा रहे हैं, तो विचारों को बंद नहीं करना, वह सोचना है, तर्क करना है, उगा करना है। साइंस इसमें विश्वास नहीं कर, जो प्रयोग से सिद्ध नहीं वो नहीं मानेगा, फिर दूसरा प्रयोग करेगा तो मानेगा। तब तक क्या हम खाली बैठे रहे? तो साइंस को मंडूक हो गया इन चारों सीमाओं में बंद करके। ऋषि उसके बाद उपासना करो, ध्यान लगाओ, उगा से, तर्क से जानो सृष्टि क्या है। फिर ऋषि दयानंद की परिभाषा में एक और बात है, जो सबके हित में हो वो विज्ञान। विद्या शिक्षा उसको कहना जो पर सबके हित में हो। आज के साइंस में सबके हित की तो बातें नहीं, जानने की कोशिश करनी, बड़े सबका नाश हो, और नाश हो रहा है। तो प्राचीन काल में ऐसा विज्ञान था, सबके हित में था। रही बात टेक्नोलॉजी की, पहली बात तो टेक्नोलॉजी और विज्ञान में अंतर है, ये दोनों एक नहीं। टेक्नोलॉजी का आधार साइंस जरूर होता है। पहले थ्योरी आएगी तभी टेक्नोलॉजी बनेगी, थ्योरी नहीं बनेगी तो टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी। मूलतः थ्योरी ही साइंस है। तो पहले साइंस भी थी और टेक्नोलॉजी भी थी। कैसे थी साइंस? साइंस ऐसी थी कि पहले जैसे मैंने ऐतरेय ब्राह्मण को देखा, तो इसमें ऐतरेय महिदास जी ने जो लिखा है, जो पिछले मैं समझो 4000 वर्ष में किसी ने नहीं समझा। नहीं तो मुझे ये सब माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं रहती। क्या समझा उन्होंने? जो आप कह रहे थे पशु बलि, ये मंत्र, ये बलि दो तो ये मिलेगा, ये बलि दो तो ये मिलेगा, ये बलि दो ये मिलेगा, ऐसा लिखा समझे। मैंने सबसे इसको सांकेतिक भाषा इसको खोजा, कोड डिकोड किया, करने का काम जो मेरी अपनी कल्पना नहीं है, उन्हीं के शब्द है, और उन्हीं के शब्दों को खोलने के लिए दूसरे ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाण लिए। मैंने उसमें 124 ग्रंथों को प्रमाण लिया, प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है, जिसमें 95 तो वेद के ऋषियों के ग्रंथ और संस्कृत के ग्रंथ है, और 29 आधुनिक फिजिक्स के ग्रंथ। तो पहले सृष्टि, उस ऐतरेय ब्राह्मण को जब पढ़ेंगे, जैसे अभी अमेरिका के इंजीनियर ने मेरे वेद विज्ञान वालों को पढ़ के लिखा कि इस ग्रंथ को पढ़ के मैंने हजारों पुस्तकें पढ़ी,
अमेरिका के इंजीनियर हैं, कोई किसी कंपनी में ऑफिस मैनेजर हैं, पता नहीं कौन है, और बहुत श्रद्धाशील हैं। उन्होंने लिखा कि मैं हजारों पुस्तकें पढ़ गया, रिलीजियस बुक, फिलोसॉफी की और क्वांटम फिजिक्स, लेकिन वेद विज्ञान आलोक जैसा ग्रंथ मेरे सामने नहीं आया। ऐसा हुआ। और इसको जब पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड मेरे से बातें कर रहा हो। तो अगर आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप सूर्य के भीतर बैठ करके सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सूर्य के बाहर बैठ के देख रहे हैं। तो इतना विस्तृत साइंस था, जो मैं कह रहा हूँ, ये आलोक ग्रंथ जो है आधुनिक साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए 100 वर्ष के लिए सामग्री देता है। एक निरुक्ता भाष्य भी दिया, वेदार्थ विज्ञानम, वो भी बहुत गहराई से भी गहरा है। इसका तो वो ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत गहराई में सृष्टि को जानते थे। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो इतिहास में टेक्नोलॉजी थी कि नहीं थी, इसमें विवाद हो सकता है, क्योंकि इसका प्रमाण नहीं होता। इसका प्रमाण कोई ग्रंथ ही होता है जिसमें कुछ लिखा हो। तो हमारे यहाँ के लिखे हुए को हमारे यहाँ से बहुत सारा साहित्य चोरी चला गया, और उस चोरी किए गए साहित्य से वो लोग विकसित हो गए। आज से 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले इंग्लैंड, यूरोप में कुछ नहीं था, अमेरिका बिल्कुल उजाड़ था, जंगली लोग थे, और हम बहुत समृद्ध थे, ये सब जानते हैं। जब आर्यभट्ट, मेरी भास्कराचार्य आदि, चरक सुश्रुत जैसे थे, वहाँ कुछ भी नहीं था यूरोप अमेरिका में। ग्रीस में जरूर साइंटिस्ट, यूनान में था, मिस्र में था, लेकिन अब वो आगे कैसे बढ़ गए, इसका कारण क्या है? यहाँ से धन भी ले गए, धन भी गया, यहाँ से ग्रंथ भी गए तो हमारी मूर्खता से गए, वो अलग बात। तो उनमें क्या लिखा है हमको जानकारी। मैं एक उदाहरण देता हूँ, 2 उदाहरण दूंगा, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, भारत की पीढ़ी, भारत बौद्धिक दास, इसको हम समझाए ना, प्राचीन महर्षि भारद्वाज जी के पास विमान था तो गप माने, झूठ कहे। पुष्पक विमान की बात करूं तो भी वो नहीं मानेगा। उनको कोई इंग्लिश नाम बताए ना, इंग्लिश नाम फला विलियम जेम्स ऐसा कह रहा है या कुछ कह रहा है, तो तुरंत मानेगा। बौद्धिक दास्ता है कि नहीं? एक धोती वाला कहेगा नहीं मानेगा, और पैंट शर्ट टाई वाला, कोट वाला कहेगा तो वो मान लेगा, ये जो पढ़ा लेगा। ये इसको कहते हैं बौद्धिक दास्ता। जिसको अपनी वेशभूषा पर गर्व नहीं, जिसको भाषा पर गर्व नहीं, जिसको इतिहास पर गर्व नहीं, वो कोई भारतीय है? खैर, तो उसको संतुष्ट करने के लिए पहले मैं अपनी बात कहूँगा। हमारे यहाँ एक हुए हैं ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी, उनके बारे में सुना जाता है कि वो पहले श्रृंगी ऋषि के आत्मा थे। श्रृंगी ऋषि के? हाँ, आत्मा। अच्छा। त्रेता युग में जब श्री राम के यहाँ जो पुत्रष्टि यज्ञ कराया था, महर्षि श्रृंगी ने ही कराया था। अच्छा। और उनको त्रेता के बाद अब जन्म मिला, तो उनके कई ग्रंथ हैं। उन पर आर्य समाज भी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि आर्य समाज में भी कट्टरपंथ आ गया है, मैं समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें हमसे हटके कही तो वो स्वीकार नहीं। आर्य समाज में? हाँ, आर्य समाज में ऐसा हुआ। वो वैदिक अनुसंधान समिति दिल्ली में बनाएगी, उसके तत्वावधान में उनके प्रवचन होते, उन रिकॉर्ड करते। मैं तो 11वीं क्लास में उनको पढ़ा था। जब मैं 11वीं क्लास का छात्र था, चाचा जी के पास ये पुस्तकें थी, 26 पुस्तकें ले आए, मैंने पढ़ डाली। बीमार था, पढ़ाई छूट गई थी, तो वो पुस्तकें पढ़ डाली। मुझे लगता था कि मेरे सृष्टि के विज्ञान के विषय में मेरे प्रश्न बहुत गहरे हुआ करते। रुड़की यूनिवर्सिटी का फिजिक्स डिपार्टमेंट मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था, जबकि मैं 11वीं का छात्र था। रुड़की यूनिवर्सिटी तो फेमस है। लेकिन उनकी पुस्तकों से लगा कि ये पुस्तकें अलग साइंस का वर्णन कर रही हैं, ये ब्रह्मांड की अच्छी व्याख्या कर रही हैं। मुझे लगा ये वास्तव में ऋषि होंगे। क्या था उनकी पुस्तकों में? मतलब जैसे जो मैंने बताया था अपनी वीडियोज में कई बार, हनुमान जी के पास पादुका यंत्र था। हनुमान जी के पास, जिसके आधार पर वो सूर्य पे चले जाते थे और सूर्य की परिक्रमा कर लेते थे। नारद जी ध्रुव तारे पर भी चले गए और लोकांतर में जाते थे। नारद जी बहुत बड़े पर्यटक थे, केवल इस धरती पर नहीं, दूसरे लोकांतर में जाते थे। तो नारद जी के पास भी विमान था? नारद जी पास अब योग शक्ति से भी जा सकते हैं, और विमान भी थे। ऐसे आज का विमान है ना, आज की जो टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रॉन और फोटोन, इस मतलब अग्नि तत्व पर आधारित। जिस समय वायु तत्व पर आधारित कोई टेक्नोलॉजी बनेगी तो बहुत तीव्रगामी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो वो टेक्नोलॉजी कैसी थी हम नहीं जान सकते, पर वो बताते हैं कि घटोत्कच थे, घटोत्कच उनके पास भी विमान था। और घटोत्कच और भीम दोनों ने मिलकर स्पेस शटल बनाया था।
अच्छा, घटोत्कच और भीम ने मिल भीम ने मिलकर चंद्रमा, और वो चंद्रमा के पास में स्पेस शटल था उनका। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी जानकारी, अद्भुत जानकारी दी है, पर इसको कोई मानेगा नहीं, क्योंकि उनके एक व्यक्ति ने मूर्छित अवस्था में भाषण दिया, उसको रिकॉर्ड किया, बोल दिया, उसको कैसे माने? ऐसा कोई ऑथेंटिक लिटरेचर हो, रामायण हो, महाभारत हो, तो माने भी। अब फिर मेरे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हैं, जो लोकसभा सांसद हैं, अभी पहले मिनिस्टर थे, उन्होंने संसद में एक बार वक्तव्य दिया कि अमेरिका के डेविड हैचर चिल्ड्रेस नाम का एक विद्वान है, उसने एक पुस्तक लिखी एंटी ग्रेविटी, उसको कोट कर रहे थे वो संसद में।